पता है कि आप लोग भी अपने मोटे थुलथुले पेट से परेशान हैं। मैं खुद भी इस चीज़ों से गुज़र चुकी हूँ। आप देख सकते हो कि मेरा जो बढ़ा हुआ पेट था वो एकदम स्लिम हो गया, एकदम गायब हो गया है और ये जो रिज़ल्ट है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप रोज़ाना के 1 गिलास पानी के साथ और कुछ दानों के साथ में पा सकते हो। एक नॉर्मल सी हेल्दी लाइफ़स्टाइल अगर आप अपनी बना लेते हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़, फिज़िकल एक्सरसाइज़ अगर आप करते हो, आपकी स्किन के ऊपर भी ग्लो आएगा और आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो यहाँ पे सिर्फ़ ड्रिंक का काम नहीं होता, ये जो जादुई चीज़ लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। बस आपको क्या करना है, ये बहुत हेल्पफुल रेमेडी है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सिर्फ़ 2 से 3 चीज़ें आपकी इसमें डली हैं। इसके साथ-साथ थोड़ा बहुत आप वर्कआउट कर लेना, हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो होती है वो देखो क्या होता है कि काफ़ी लोग सोचते हैं सिर्फ़ ये ड्रिंक पी लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि वीडियोज़ में तो यही बताया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी होती है, वॉक ज़रूर करना चाहिए और हेल्दी लाइफ़स्टाइल आपको अपनाना चाहिए। तो देखो ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए जी, ये जो है ना, ये हमारे घर में ही रखे हुए हमारे धनिया के बीज हैं। धनिया के बीज इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, आपको मोटापा, आपका थायराइड, आपका बीपी, आपका शुगर कंट्रोल में आ जाता है। साथ ही साथ जो आपका बड़ा-सा मोटे-सा पेट होता है, वो भी आपका काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। ये आपके फैट को बर्न करने के लिए ज़बरदस्त काम करता है। यानी कि आप समझो जैसे कि हम कैंची से अपने कपड़े काटते हैं ना, मक्खन में गरम छुरी डालते हैं और वो पिघल जाता है, बस वैसे ही ये सारी चर्बी को काटने का काम करता है। कैसे काम करता है ये? देखो जी, एक तो ये आपके मेटाबॉलिज़्म रेट को इतना ज़्यादा बूस्ट कर देता है, जिससे कि आपके पेट के आसपास की जो भी चर्बी होती है, वो बहुत तेज़ी से गलना शुरू हो जाती है। दूसरा, ये क्या करता है, ये आपके पाचन को बहुत ज़्यादा ईज़ी कर देता है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है, आपका जो पेट है, पाचन तंत्र है, अगर ये ठीक से साफ नहीं चल रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, अच्छे से सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, तो आप कुछ भी कर लोगे ना, आपका वज़न कम होगा ही नहीं होगा। इसके अलावा तीसरा जो ये काम करता है, वो है कि आपके शुगर लेवल को ये कंट्रोल करने का काम करता है। जो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में हो रही है, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है और जब तक आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक करता है, शुगर आपका स्पाइक करता है, अगर आपको शुगर है, तो आप जो मर्ज़ी कोशिश करिए, आपका जो वज़न है, वो घटने का नाम लेगा ही नहीं। ठीक है? तो इसके अलावा क्या होता है, जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ये दाने जो हैं रामबाण उपाय करते हैं क्योंकि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, थिन करता है। जमी हुई चर्बी जो आपकी नसों में इन्फ्लेमेशन जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। इतनी पावरफुल ये चीज़ है और ये दाने आपके घर में, आपके किचन में हमेशा रखें। अब इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे खाना है, कैसे बनाना है, सारी चीज़ें बताऊँगी। देखिए, इसको आपने करना क्या है, सुबह के टाइम पे 1 कप पीना है आपने और रात के टाइम पे आपने पीना है। अब इसको बनाना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊँगी। देखो, अब ये मत समझिएगा कि आप लोग सोचते हैं कि ठीक है ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, चलो उसको पूरा दिन पीते रहो, तो पूरे दिन पिएँगे तो 2 से 3 दिन में ही हमें असर आ जाएगा। नहीं जी, किसी भी चीज़ की एक्सेस अच्छी नहीं होती है। अगर आपको मेडिकल इश्यूज़ हैं या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, उसके अलावा एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। प्रेग्नेंट हैं तो आपको नहीं लेना है और कोई भी मेडिकली अगर कोई कंडीशन है तो प्लीज़ आप अपने दिमाग के विवेक से आपने यूज़ करना है, ठीक है? जैसा आपको सूट करे उसके हिसाब से लेना। अभी कई लोगों को गर्म तासीर नहीं सूट करती है तो उनके लिए मैं तरीका बताऊँगी, उनको इसको कैसे लेना है और इसके बेनिफिट अगर आपको पाने हैं तो तरीका आपको ज़रूर देखना है, ठीक है? अब इसको खाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये मैं नहीं, ये आयुर्वेदा में लिखा हुआ है, आप जाके एक बार गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने इसको यूज़ करना है। मैं 2 से 3 तरीके बताऊँगी इसको लेने के। आप उसमें से देखना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कर सकते हैं कंफर्टेबली वो आप ले लेना, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले तो एक सिंपल तरीका होता है, वो होता है कि आपने रात को क्या करना है, आपने ना इस तरीके से ये लेना है, ठीक है? अब ये क्या है, सबसे पहले तो यही जान लो, लेना तो बाद की बात है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए ये क्या है? ये है जी सूखा धनिया। दोस्तों सूखा धनिया हमारे शरीर के लिए एक आयुर्वेदा दवाई की तरह काम करता है, यानी कि औषधि की तरह काम करता है। सूखे धनिया को यूज़ करने के तरीके बहुत सारे हैं। मैं 2 से 3 तरीके आपको बताने वाली हूँ, कैसे आप इसको लेंगे जिससे कि आपका वज़न बहुत तेज़ी से घटेगा, साथ ही साथ आपके शरीर में इकट्ठी बीमारियाँ बहुत जल्दी से तेज़ी से घटेंगी। मुझे ये पानी का एक बॉटल पकड़ा दो बस ज़रा, एक ये वाला कोई भी दे दो।
हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो ये देखिए जी कैसे है, ये हमने लिया है सूखा धनिया। सूखा धनिया लेते वक्त पैकेट वाला धनिया लीजिएगा, ओपन वाला जो धनिया मिलता है ना, रखा हुआ धनिया जो होता है वो मत लेना। और अगर आपने वो लिया भी हुआ है तो उसको आपने ना एक बार कपड़े से अच्छे से ना साफ कर लेना है, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, खुले में पड़ा होता है, तो इसलिए पैकेट वाला मैंने लिया है। मैं इसका ना वो है, मैं वो टैग कर दूंगी, आप वहाँ से इसको परचेज कर लेना। ये आपने लेना है, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, रात को आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी आपने लेना है। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि दी आप ना बना के दिखा दिया करो, साथ साथ में प्रैक्टिकली देखने से ज़्यादा हमें समझ में आता है। तो ये देखिए, ये मैंने लिया 1 गिलास पानी, ठीक है। ये मेरा जो धनिया है ये मैंने पोंछ पाछ के अच्छे से अपने पास रखा हुआ है, आपको भी इसी तरीके से करना है। ये 1 गिलास हमने पानी लिया और इसमें मैं ये 1 चम्मच सूखा धनिया की इसमें ऐड ऑन करूँगी। ये इस तरीके से ये आपने इसमें डाल देना है और इसको आपने रात भर के लिए भिगो के रखना है। लेकिन इसमें जब सुबह आपने इसको पीना है तो आप इसमें क्या डालेंगे वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि वो डालने से ही ये रेमेडी है ये एक्टिव होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे पीने से पहले वो मैं आपको आगे बताती हूँ। दूसरा जो तरीका वो ये है कि सुबह के टाइम पे, अगर आप जैसे रात को आपने भिगोना आप भूल गए हैं, तो सुबह के टाइम पे आपने क्या करना है, एक भगोने में अपने पानी चढ़ाना है, ठीक है। गर्म करने के लिए 1 कप के आसपास पानी रखें, जितना आपने पीना है उतना ही रखना है, ठीक है। और उसमें आपने ये 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाल देना है। ये डाल के आपने इसको करीब 4 से 5 मिनट तक मीडियम आंच के ऊपर पकाना है। आपने इसका कह सकते हैं इसको थिक नहीं करना है, आपने इसको पतला ही रखना है। आप देखोगे 4 से 5 मिनट में इसका कलर जो होगा ना पानी का, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पानी आपका तैयार हो गया है। अब उस पानी को आपने छान लेना है। अब वो रखिए, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें आप क्या ऐड ऑन करोगे जिससे कि ये एक्टिव हो जाएगी इंग्रेडिएंट। इसके अलावा अब ये हो गया, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि सुबह के टाइम पे आपने इसको पीना है, लेकिन मैंने बोला है सुबह और रात दोनों टाइम। तो सुबह जब आप इसको पी रहे हो तो उसी वक्त आप 1 गिलास वापस से एक पानी भिगो के रख देंगे रात के लिए, तो वो आप रात को पियोगे। अब रात को कब पीना है, खाना खाने के 2 घंटा के बाद में। और सुबह कब पीना है, सुबह आपने इसको पीना है सुबह सुबह जब आप उठते हैं, जब आप फ्रेशन अप होने जाने के वाले हैं तब आप इसको पिएंगे। उसके बाद जब आप फ्रेशन अप होने के लिए जाओगे तब आपको इसका जो बेनिफिट है वो आपको समझ में आएगा। अब हम इसमें डालेंगे क्या, चुटकी भर हमने क्या मिलाना है, हमने इसमें मिलाना है जी काला नमक या फिर सेंधा नमक। चुटकी भर आप इसमें से कोई भी नमक आप इसमें मिलाएंगे, चाहे आप काला नमक मिलाइए चाहे सेंधा नमक मिलाइए। ये आप मिलाओगे, उसके बाद आपकी जो रेमेडी है ये एक्टिव हो जाएगी और उसके बाद इसका जो असर होगा आपके शरीर के ऊपर बहुत ही बढ़िया से आएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जो वाटर रिटेंशन होता है ना वो बढ़ जाता है। और वो कैसे कंट्रोल में आएगा, वो चुटकी भर, आप चुटकी भर से ज़्यादा नहीं लेना है। चुटकी भर आपने सिर्फ इसका ये काला नमक या सेंधा नमक दोनों में से कोई भी एक नमक आप डालेंगे और उसके बाद में आप इसको पी लेंगे छान के। ये रेमेडी आपकी ऐसी रेमेडी है, ये पावरफुल रेमेडी है। ये ड्रिंक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपका जो वज़न है, आपका जो फैट है, आपका जो बेली फैट है, आपका शरीर में कहीं पर भी चर्बी है उसको ये तुरंत काट देता है। इसके अलावा आपने 3 से 4 एक्सरसाइज करनी है, जो कि मैं साइड में आपको दिखा रही हूँ। ये एक्सरसाइज हमेशा मैं करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, वॉक करती हूँ, क्योंकि सिर्फ ड्रिंक पीने से नहीं कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको, आपको साथ ही साथ कुछ ना कुछ हेल्थ एक्सरसाइज भी करनी होगी। आप चाहो तो 45 मिनट की यानी कि 45 मिनट की वॉक करके आ जाओ, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका जो पेट के ऊपर फैट है, बेली फैट बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो एक्सरसाइज है पैर उठाने वाली वो आपने ज़रूर से ज़रूर करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, रेफरेंस के लिए मैं फोटोज़ यहाँ पे लगाऊंगी, सेम एक्सरसाइज आपने करनी है। आप जाके एक बार गूगल करिएगा, वहाँ पर आपको ये सेम एग्जैक्ट एक्सरसाइज वहाँ पे दिख जाएंगी किस प्रकार से इनको करना है, ठीक है। नहीं तो आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं ये वाली एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए। इससे आपका जो वजन है बहुत जल्दी कंट्रोल होता है और पेट का स्पेशली जो फैट होता है ना बहुत जल्दी कटता है इसके साथ में, तो ये आप करके देखिएगा। प्लस अब यहाँ पे खाने पीने की बातें आती है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कुछ भी खा रहे हैं बस ड्रिंक तो पी रहे हैं, फैट तो कट जाएगा। नहीं, अब आप सोचोगे भैया मैदा भी खा लूँ, चाउमीन भी खा लूँ, समोसे भी खा लूँ, बाहर का गंदा सड़ा हुआ तेल भी खा लूँ और उसके बाद में मैं हेल्दी रहूँ, तो ये नहीं होगा। आई एम सो सॉरी, फिर तो आप इस वीडियो को छोड़ दो, फिर तो आप इसको पीना भी बंद कर दो, क्योंकि अगर आपकी यही सोच है तो आपको हेल्थ बेनिफिट पाने हैं तो हेल्थ कॉन्शियस आपको होना पड़ेगा। हेल्थ कॉन्शियस यानी कि आपको अपने खान पान पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैं नहीं कहूँगी भूखे रहो, नहीं जी, भूखे क्यों रहना है, हर चीज़ खाओ, लेकिन एक तो आपने क्वांटिटी कम करनी है, दूसरा आपने जो क्वालिटी है उसके ऊपर काम करना है। बाहर का सड़ा हुआ तेल अगर खाओगे तो आपको बैक्टीरिया देगा, जर्म्स बैक्टीरिया देगा, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, बीमार पड़ सकते हो।
ठीक है। तो पहले तो बाहर का सड़ा हुआ खाना बंद करो, थोड़ी अच्छी दुकान से खाओ, थोड़ा कम खाओ, अच्छी दुकान से लेके खाओ। दूसरी चीज़, मैदे को आपने कम करना है, गेहूँ को आपने कम करना है, चावल को आपने बढ़ा लेना है। चावल उबला हुआ होना चाहिए, आपका फ्राई वाला या ये सब नहीं होना चाहिए। उबला हुआ चावल में ना स्टार्चिंग प्रॉपर्टीज़ कम होते हैं, शुगर कम होता है, इसकी वजह से आपका जो मोटापा होता है वो आपका कंट्रोल में रहता है। तो ये आपने करना है, ठीक है। 2 से 3 आपने कुछ बस ये चेंजेस करने होते हैं और आप देखोगे कैसे आपके शरीर का जो फैट है रिड्यूस हो जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। तो देखो जी, मैं तो यही सब करती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें करती रहती हूँ, हमेशा खान-पान के ऊपर ध्यान देती हूँ, प्लस सैलेड मैं खूब सारा खाती हूँ। आपको सैलेड खूब सारी खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा लेनी चाहिए, साथ में आप सूप ले सकते हो, टमाटर सूप ले सकते हो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना चाहिए। पानी में ये नहीं कह रही हूँ सिंपल पानी पियो, आप जूस भी ले सकते हो, आप छाछ ले सकते हो, आप दही ले सकते हो, आप जो लिक्विड ज़्यादा चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा लेनी चाहिए, जिससे कि आपके शरीर के ऊपर, आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर दिखाई देता है। तो ये छोटी-छोटी से कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप रेगुलर तौर पे करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। और ये जो हेल्दी ड्रिंक है, इनको तो आपको पीना ही पीना चाहिए। बहुत आपको ना असर इसका दिखाई देता है, जब आपके कपड़े आपको पूरे आने लग जाते हैं, जब आपके वो रखे हुए डिज़ाइनर कपड़े आपको पूरे आने लगता है, तब आपको लगता है यस, रेखा सिंह सही बोलती थी। तो इसको भी करके देखिए, ट्राई करके देखिए, आप भी देखोगे कैसे आप भी अपने बढ़े हुए मोटापे से, अपनी बढ़ी हुई तोंद से, अपने बढ़े हुए कमर से, अपनी जांघ के फैट से, अपनी छाती के फैट से कैसे छुटकारा पा सकते हो, सिर्फ इस ड्रिंक के साथ में। कैसे इसको तैयार करना है मैंने बता दिया है आपको, करके ज़रूर देखिए। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। चमत्कारी पानी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, अगर आपको बीपी है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, अगर आपका वजन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, सब कुछ खा के देख लिए हैं, तो ये पानी ज़रूर पीना। 1 चम्मच रात को आपने पूरी रात के लिए भिगो के इसको रखना है। भैया इतनी चमत्कारी चीज़ है कि आपको बिलीव नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, थायराइड के लिए सबसे बेस्ट होता है, पाचन शक्ति को इम्प्रूव करता है। अगर आपको डायबिटीज है यानी कि शुगर है, उसको ये कंट्रोल करता है। एंड बिलीव मी, ये चीज सिर्फ आपको 15 दिन करनी है और आप देखोगे आपके शरीर में कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। दोस्तों, आज मैं जिस पानी के बारे में बात कर रही हूँ, ये पानी अक्सर मैं आपको बताती हूँ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, प्लस अगर आपकी बॉडी में फैट की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसमें एक चुटकी भर पाउडर आपको बताऊंगी जो आपने डालना है। होता क्या है, हमारा फैट क्यों बढ़ता है? जब हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ने लगता है, ठीक है, हमारे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर बहुत ज्यादा फूलता जाता है, मोटा होता जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि मोटापा चढ़ रहा है, लेकिन वो हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ रहा होता है। ये अक्सर काफी लोगों के साथ में होता है, ये कोई घबराने की बात नहीं, आप इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। बस आपको अपना कुछ खान पान, डेली का जो रूटीन है उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। थोड़ा सा चेंज भी क्या करना है, आपको 1 से 2 चीजें उसमें ऐड करनी है और आप देखोगे आपकी बॉडी में से वाटर रिटेंशन जो है वो आपका काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा ये जो पानी मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आपने ये कुछ दाने रात को पानी में भिगोने हैं और इसको आपने सुबह पी लेना है, साथ में खा लेना है। आप देखोगे आपके शरीर का मोटापा, आपके शरीर की चर्बी, जो आपके पेट के आसपास के टायर्स हैं वो कैसे कम हो गए हैं। मैं आपके साथ में जो रेमेडीज शेयर करती हूँ, ये मेरी खुद की ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिनको कि मैं अक्सर करती रही हूँ। मैं हमेशा एक नया नया चीज यूज करती थी। मैं एक ही पानी या एक ही ड्रिंक या एक ही डाइट के साथ में मैं नहीं रही हूँ। मैंने अलग अलग अपनी डाइट फॉलो की है, जिसकी वजह से मेरा जो मोटापा था, मेरा जो वजन था, बहुत जल्दी रिड्यूस हुआ है और हेल्दी वे में रिड्यूस हुआ है। मैं नहीं बोलूंगी आप जिम जाओ, आप डाइटिंग करो, आप खाना पीना छोड़ दो, आप हवा पानी के ऊपर जिंदा हो जाओ, नहीं जी। काफी लोगों को तो पानी भी सूट नहीं करता, काफी लोग तो पानी पीने से भी मोटापा बढ़ता है, लेकिन आपको पता है उसके पीछे का ना साइंस होता है। काफी लोग क्या करते हैं कि जो अपना खाना है, अभी 3 टाइम का जो खाना होता है ना, वो 3 टाइम में ठूस ठूस के खाते हैं और यही यहाँ पर वो गलती कर रहे होते हैं। क्या होता है कि अगर आपकी जो खाना, आपका जो भूख होता है, अगर वो 4 चपाती का है और इसको आप 4 चपाती को एक ही बार में खा जोगे, तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। ये आपको नहीं करना है।